माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 अब बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। ये सेकेंड सिटिंग संस्कृत विषय का सेट नंबर H है। खंड और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। पहला क्वेश्चन है, देवैह किस विभक्ति का रूप है? इसका आंसर होगा C, तृतीया विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 2, अस्माकं का मूल शब्द क्या है? आंसर होगा C, अस्मद। क्वेश्चन नंबर 3, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? इसका आंसर होगा C, पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 4, कौमुदी महोत्सव का आयोजन किस ऋतु में प्रचलित था? इसका आंसर होगा C, शरद ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 5, आलस्य को किसके समान बताया गया है? आंसर होगा C, शत्रु के समान। क्वेश्चन नंबर 6, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? आंसर होगा A, पाटल से। क्वेश्चन नंबर 7, आलसियों को शरणदाता कौन होता है? आंसर होगा B, कारुणिक। क्वेश्चन नंबर 8, अथर्ववेद में कितनी लेखिकाओं का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर होगा C, 5। क्वेश्चन नंबर 9, पंडिता क्षमाराव किस दर्शन से प्रभावित थी? इसका आंसर होगा B, गांधी दर्शन से। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका नहीं है? यहाँ ध्यान देना है, नहीं है। आंसर होगा D, पंडिता क्षमाराव। क्वेश्चन नंबर 11, मैथिली भाषा के कवि कौन है? आंसर होगा B, विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 12, स्वर संधि के कितने प्रमुख भेद है? आंसर होगा B, 5। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यार्थी का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? आंसर है A, विद्याजोर अर्थी। क्वेश्चन नंबर 14, किस संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है? आंसर होगा C, व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 15, राजपुरुषः पद में कौन सा समास है? आंसर होगा B, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 16, महादेवः पद का विग्रह क्या होगा? इसका आंसर होगा D, महान देवः। क्वेश्चन नंबर 17, नीलकमलम का समस्त पद निम्न में कौन सा है? आंसर होगा B, नील कमलम। क्वेश्चन नंबर 18, गच्छेत किस लकार का रूप है? आंसर होगा C, विधिलिंग लकार। क्वेश्चन नंबर 19, खाद धातु के लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है? आंसर होगा D, खादिष्यति। क्वेश्चन नंबर 20, भू धातु का अर्थ क्या होता है? आंसर होगा B, होना। क्वेश्चन नंबर 21, स्वार्थ किसको बढ़ाता है? आंसर है B, द्वेष को। क्वेश्चन नंबर 22, अंगराज किसे कहा गया है? आंसर होगा D, कर्ण को। क्वेश्चन नंबर 23, निरुक्त के रचयिता कौन है? आंसर होगा B, यास्क। क्वेश्चन नंबर 24, धर्म के कितने लक्षण हैं? आंसर होगा B, 8। क्वेश्चन नंबर 25, विजय कैसे प्राप्त होती है? इसका आंसर होगा D, सत्य से। क्वेश्चन नंबर 26, पाटलिपुत्र के निकट किसका अत्यधिक उत्पादन होता था? आंसर होगा C, फूलों का। क्वेश्चन नंबर 27, किसे जानकर
जन्म और मृत्यु रूपी भव सागर को पार किया जा सकता है। आंसर होगा ए, सत्य को। क्वेश्चन नंबर 28, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की कौन सी व्यवस्था उत्कृष्ट थी? आंसर होगा ए, शोभा कौमा है रक्षा व्यवस्था। ए नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? आंसर होगा बी, बिहार की। क्वेश्चन नंबर 30 अलसशाला में बढ़ती हुई आग को देखकर पहले कौन भागा? आंसर होगा बी, धूर्त। क्वेश्चन नंबर 31, आत्मन शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है? आंसर होगा डी, आत्मना। क्वेश्चन नंबर 32, पाश्यति किस लकार का रूप है? आंसर होगा सी, लृट लकार। क्वेश्चन नंबर 33, शोभते किस लकार का रूप है? आंसर होगा ए, लट लकार। क्वेश्चन नंबर 34, विरक्तो भूत में कौन सी संधि है? आंसर होगा सी, विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 35, ईश धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? आंसर होगा सी, इच्छति। क्वेश्चन नंबर 36, देह रक्षा में कौन सा समास है? आंसर होगा वी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 37, अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आंसर होगा बी, अभी। क्वेश्चन नंबर 38, बहुव्रीहि समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? आंसर है बी, लंबोदरः। क्वेश्चन नंबर 39, कर्मणि वीरः का समस्त पद निम्न में कौन सा है? आंसर है ए, कर्मवीरः। क्वेश्चन नंबर 40, कुलगुरु में कौन सा समास है? आंसर होगा डी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 41, पाश्चात्य देशों में शास्त्र को क्या कहा जाता है? आंसर है बी, अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 42, वाराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में कौन सा है? आंसर है सी, बृहत संहिता। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 43, दानवीर कौन था? आंसर है सी, कर्ण। क्वेश्चन नंबर 44, शांति किससे स्थापित होती है? इसका आंसर है ए, मैत्री भाव से। क्वेश्चन नंबर 45, दुराचारी कौन था? आंसर है बी, बाघ। क्वेश्चन नंबर 46, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? आंसर है ए, मंदार पर्वत। क्वेश्चन नंबर 47, रोगी के लिए क्या लाभदायक होता है? आंसर है सी, औषधि। क्वेश्चन नंबर 48, विरजानंद कहाँ रहते थे? आंसर है बी, मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 49, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? आंसर है बी, 1883 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 50, राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी थी? आंसर है बी, 4। क्वेश्चन नंबर 51, पुरुषों और नारियों के समान महत्व को किस पाठ में उजागर किया गया है? आंसर है सी, संस्कृत साहित्य लेखिका, ये पाठ का नाम है। क्वेश्चन नंबर 52, भू जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? आंसर है बी, भूत्वा। क्वेश्चन नंबर 53, सीमन जोड़ डाप से कौन सा शब्द बनेगा? आंसर है सी, सीमा। क्वेश्चन नंबर 54, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है? आंसर है ए, डिप। क्वेश्चन नंबर 55, मति शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? आंसर है बी, मतिषु। क्वेश्चन नंबर 56, पीतरी
किस विभक्ति का रूप है? आंसर है सी, सप्तमी विभक्ति का। क्वेश्चन नंबर 57, नदी शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में कौन है? आंसर है ए, नद्या। क्वेश्चन नंबर 58, श्रु धातु के लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। आंसर होगा सी, श्रोष्यति। क्वेश्चन नंबर 59, परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? आंसर है ए, पराजय। क्वेश्चन नंबर 60, अकरोत किस लकार का रूप है? आंसर होगा डी, लंग लकार। क्वेश्चन नंबर 61, पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? आंसर है ए, तुमुन। क्वेश्चन नंबर 62, बालिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है? आंसर है डी, टाप। क्वेश्चन नंबर 63, लेखितुम का प्रकृति प्रत्यय निम्न में कौन सा है? आंसर होगा बी, लिख जोड़ तुमुन। क्वेश्चन नंबर 64, अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? आंसर होगा सी, अधि। क्वेश्चन नंबर 65, निर्बंध में कौन सा उपसर्ग है? आंसर है बी, निर। क्वेश्चन नंबर 66, अब उपसर्ग से निर्मित पद कौन सा है? आंसर है बी, अवरोध। क्वेश्चन नंबर 67, सह व्याघ्रात बिभेति वाक्य के व्याघ्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? आंसर होगा सी, भिन्नार्थानां भय हेतु। क्वेश्चन नंबर 68, करणे तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है? आंसर होगा ए, श्यामः कलमेन लिखति। क्वेश्चन नंबर 69, क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? आंसर होगा बी, द्वितीया विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 70, एतत् शब्द का रूप निम्न में कौन सा है? आंसर होगा डी, एषः। क्वेश्चन नंबर 71, विनम्रता किसका नाश करती है? आंसर है डी, अपयश का। क्वेश्चन नंबर 72, प्रश्नोत्तर शैली में लिखित ग्रंथ निम्न में कौन सा है? आंसर होगा बी, विदुर नीति। क्वेश्चन नंबर 73, जन्म पूर्व संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? आंसर होगा सी, 3। क्वेश्चन नंबर 74, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? आंसर होगा सी, ब्रह्मचारी। क्वेश्चन नंबर 75, हमारी मातृभूमि कैसी है? आंसर होगा सी, ममतामयी। क्वेश्चन नंबर 76, ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग का विस्तार किससे होता है? आंसर होगा सी, सत्य से। क्वेश्चन नंबर 77, आपगाभिः पद का क्या अर्थ है? आंसर होगा सी, नदियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? आंसर होगा बी, कर्म से। क्वेश्चन नंबर 79, मैत्रेयी कौन थी? आंसर होगा डी, याज्ञवल्लभ की शिष्या। क्वेश्चन नंबर 80, शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? आंसर होगा सी, गार्गी। क्वेश्चन नंबर 81, मनः जोड़ रंजनम की संधि होगी। आंसर होगा डी, मनोरंजनम। क्वेश्चन नंबर 82, स्वेच्छा का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है? आंसर है डी, स्व जोड़ इच्छा। क्वेश्चन नंबर 83, अ जोड़ उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? आंसर होगा बी, ओ। क्वेश्चन नंबर 84, अनियत जोड़ नौ की संधि क्या होगी? आंसर होगा डी, अन्यत्र। क्वेश्चन नंबर 85, काल, कारक, वचन, पुरुष, लिंग आदि के कारण किन शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं? आंसर होगा डी, अव्यय। क्वेश्चन नंबर 86, साथ के अर्थ वाले शब्दों के योग में गौणकर्ता में
कौन सी विभक्ति होती है? आंसर होगा बी, तृतीया विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन सा शब्द आकारांत है? आंसर होगा ए, गीता। क्वेश्चन नंबर 88, निर्गतम में कौन सा उपसर्ग है? आंसर होगा सी, निर। क्वेश्चन नंबर 89, अनुक्त कर्ता और करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? आंसर होगा बी, तृतीया विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 90, उदिते सूर्ये सह स्नाति वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? आंसर होगा ए, सप्तमी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 91, शिक्षा संस्कार कितने हैं? आंसर होगा बी, 5। क्वेश्चन नंबर 92, नीति श्लोकाः पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? आंसर होगा सी, उद्योग पर्व से। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तम शांति क्या है? आंसर होगा सी, क्षमा। 94, भिखनटोला गांव को देखने कौन आए? आंसर होगा सी, शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 95, टंकारा ग्राम किसका जन्मस्थल है? आंसर होगा सी, स्वामी दयानंद का। क्वेश्चन नंबर 96, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किस भाषा में हुई है? आंसर होगा बी, हिंदी भाषा। क्वेश्चन नंबर 97, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस सर्ग से संकलित है? आंसर होगा डी, 95 सर्ग से। क्वेश्चन नंबर 98, विशालाक्षी किसका संबोधन है? आंसर होगा बी, सीता का। क्वेश्चन नंबर 99, सात्विक दान किसका विचार करके दिया जाता है? आंसर होगा डी, इनमें से सभी का। क्वेश्चन नंबर 100, जन्म से कवच और कुंडल किसे प्राप्त थे? आंसर होगा डी, कर्ण को। इसी तरह की और रोचक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें।